आई वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश पर्सन। गाइस, मैं आज आपको कक्षा 8वीं विषय विज्ञान महामार्च की वर्कशीट का हल बता रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने कक्षा 8 के सारे विषयों का हल करा दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी हमारे इस चैनल पर। कक्षा 3री से कक्षा 8वीं तक के सारे विषयों का सॉल्यूशन हल आपको मिलेगा, तो उन्हें भी आप देख लें। बढ़ते हैं बिना देर किए क्वेश्चंस की ओर, है ना। प्रश्न नंबर पहले का आ वाला है, लोहे के टुकड़े का चपटी शीट में परिवर्तन हो जाना धातुओं के किस गुण को दर्शाता है ना। तो इसको आघात बढ़ते हैं, इसको वर्धनीयता, इसको पढ़ेंगे। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, लोहे को टुकड़े को पीट पीट कर शीट बनाने में लोहार के द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का बल होगा। तो वो कौन सा बल होगा, पेशीय बल होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, है ना। प्रश्न क्रमांक 2 का आ वाला, चित्र में दर्शाया गया कोशिकीय जीव का नाम लिखिए। तो क्या है, अमीवा, अमीवा, ये वा वंशिका वा में एक मतलब वा, अमीवा, अमीवा। बढ़ते हैं, यह जीव सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया। तो एक कोशीय जीव, एक कोशीय जीव। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, यह जीव अपनी आकृति किस कारण से बदलता रहता है। ये जो जीव में परिवर्तन होता है वो किस कारण होता है। तो इसको अपन देखते हैं। अमीबा की बदलती हुई आकृति उसे गति प्रदान करती है ना, गति प्रदान करने में, एक भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। फिर दूसरा है दावाला, इस जीव के द्वारा होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो अमीनिया, अमीबिया और सीस और एक अमीबिया। नीचे दिए गए चित्र को नामांकित देखिए। जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकाशिक तांत्रिक, रेटिना, रेटिना, कर्निया, लेंस, पीतांका और परसोम, जो भी आप देख लें इसको बहुत अच्छे से देख लें आप इसको, क्या क्या यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बा वाले की ओर। मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में, क्या आप कमरे में रखी वस्तुओं देख सकते हैं, यदि नहीं तो इसका कारण लिखिए, है ना। आपको जो इसका कारण लिखना है। क्या कारण है, नहीं, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। अगला है आपका, यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज निम्नलिखित वस्तुओं से टकराए तो उनमें नियमित परिवर्तन होगा या विरासित परिवर्तन होगा। तो आप देख लें किस तरह से है, इसका उत्तर होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं जला, इसके 3 संभावित कारण लिखिए। बल्ब फ्यूज हो सकता है, सेल में धारा प्रवाहित ना हो रही हो, है ना, या तो फिर परिपथ, ये जो लिखे वो परिपथ है, परिपथ में तारों का संयोजन ढीला हो। आसुत जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अग्ल, आर और लवण ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें
आसुत जल में घोलने पर इससे चालक बना देते हैं। खेतों में जल देने की दो आधुनिक विधियों के नाम लिखिए। तो ड्रिप द्वारा और पट्टीदार सिंचाई विधि। आगे नीचे दी गई सारणी में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक यंत्र के सामने ध्वनि उत्पन्न करने वाले एवं कंपनी के नाम लिखे। तो आपको ये लिख देना है, जैसे वाणा, डोरिया, तार, तबला, ढोलक का इस तरह से आप लिख दें। बढ़ते हैं आगे की ओर। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, अपने शब्दों में लिखे। तो ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वस्थ समस्याएं उत्पन्न करती है, जैसे अनिद्रा, तनाव, व्यक्ति के सुनने की अक्षमता, स्थायी कफ व स्थायी रूप से कम हो जाती है। ये जो शब्द है रूप लिखा हुआ है, रूप से जो है कम हो जाती है। बढ़ते हैं आगे की ओर। एक दिन बूझो जूते, आप जो आंसर को क्वेश्चन को देख लें, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जूते के तले एवं है ना कारों को आदि से टायर दावेदार इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो है आपके जो तले होते हैं फर्श में अच्छी है ना रबड़ बनाते हैं, जिसके कारण अच्छी तरह गला जा सकता है। ये आप देख लें इस तरह से, इसका आंसर हो ये चला जा सकता है ना। ये जो है रवेदार लिखा हुआ है, रवेदार। जूतों के सोल तले किस कारण से घिस जाते हैं, तो जूतों के सोल तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं, ये घर्षण लिखा हुआ है, घर्षण का। फिर वाहनों के टायर किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, तो वो बनाए जाते हैं रबर के। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रोजेक्ट कार्य, प्रोजेक्ट कार्य को देख लें आप, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप इसको जो है बहुत अच्छी तरह से देख लें। फिर बढ़ते हैं आगे। ये जल स्तर में कमी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग लिखा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग। फिर आपको जो है बढ़ते हैं आगे की ओर। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो ऐसा उद्यान बनाया जाता है, एक मतलब ऐसा उद्यान इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो है लुप्तप्राय पक्षी और जानवर संरक्षण किया जा सके, है ना। तो कान्हा किस राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान का नाम?